वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए, जिसमें मोस्टली आपके जो स्टेटमेंट थे वो डीडीएल स्टेटमेंट थे, और कुछ हम लोगों ने डीएमएल स्टेटमेंट भी डिस्कस किए, जिसमें मोस्टली हम लोगों ने देखा कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद उसमें रिकॉर्ड का इंसर्शन कैसे होगा, और उसको हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा कि हम प्रैक्टिकली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। माई एसक्यूएल डेटाबेस जो सिस्टम इंस्टॉल है, अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे। तो आज हम लोग थोड़ा उससे आगे चलेंगे और उसमें हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे जो बाकी कमांड्स हैं। ये मोस्टली डीएमएल कमांड्स हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीएमएल कमांड्स का मोटिव ये होता है कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, सपोज करिए कि हमने दो डेटाबेस क्रिएट किया था, एक टीचर और डिपार्टमेंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो टीचर टेबल्स ऑलरेडी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिएटेड है और डिपार्टमेंट टेबल जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिएटेड है, हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। ओके, डिलीट करने का मतलब कि हम इन वैल्यू को अगर डिलीट करेंगे, सपोज करिए कि टीचर्स 1 का रिकॉर्ड रिमूव कर रहे हैं, टीचर 1 का रिकॉर्ड यहाँ से हट जाएगा। ओके, लेकिन ये टेबल नहीं है, हटेगा, टेबल एज सच एग्जिस्ट करेगा। अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब सपोज करिए कि अगर कोई वैल्यू चेंज करनी हो, यहाँ पे संध्या बत्रा नाम लिखा हुआ है, इनका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ चेंज करना हो या फिर कुछ और चेंज करना हो, यानी कि जिसको भी चेंज करना हो, तो जिसको भी चेंज करना, सपोज कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो या लास्ट नेम ही चेंज करना हो, तो जो कुछ भी चेंज करना हो तो हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अपडेट स्टेटमेंट का काम होता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करना। इंसर्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट का यूज़ करके हमने बहुत सारे रिकॉर्ड को, इसमें जितने रिकॉर्ड्स थे उसको हम लोगों ने अपने डेटाबेस में इस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट कराया, इस टेबल में इंसर्ट कराया। तो पिछली क्लास को आप लोग, जो पिछला वाला लेक्चर उसको ज़रूर देखिएगा। जो 2 लेक्चर्स थे, वर्किंग विद डेटाबेस, तो वर्किंग विथ माई एसक्यूएल, वर्किंग विद डेटाबेस और माई एसक्यूएल, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे और कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे या फिर टेबल को क्रिएट करेंगे। ये बहुत सारी जो डीडीएल स्टेटमेंट्स थी वहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो आज मोस्टली जो हम लोगों का फोकस रहेगा, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट, और अगला स्टेटमेंट है सिलेक्ट। ठीक है, तो आज हम इन 3-4 स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट। आप लोगों ने देख ही लिया था। इंसर्ट स्टेटमेंट का काम होता है कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड को फीड करना। ओके, जैसे इंसर्ट इनटू टीचर्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसे आपने लिखा है इंसर्ट इनटू टीचर्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक रिकॉर्ड आप अपने डेटाबेस में प्लेस कर रहे हैं। ओके, तो हमने पिछली क्लास में करके देख लिया था। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कमांड होगा कौन सा? अपडेट। तो व्हाट इज यूज ऑफ अपडेट कमांड? दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और एट्रीब्यूट वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, this command is used to update the attribute value of one or more tuples in a table. ओके, तो इसका काम ये होता है कि हम जो हमारा टेबल है, देखिए यहाँ पे जो हमारा टेबल्स है, टीचर टेबल है और ये डिपार्टमेंट टेबल है। तो अपडेट का काम होता है कि एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को अपडेट करना। ओके, सपोज करिए कि हम अपडेट कमांड चला रहे हैं,
तो अपडेट कमांड का काम क्या होगा कि रिकॉर्ड को चेंज करना। वेल और इसका काम होता है कि जो एट्रीब्यूट्स, पता है आप लोगों को कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हैं? एक कॉलम्स, मोस्टली कॉलम की बात हो रही है, एट्रीब्यूट इन द सेंस कॉलम। तो एक पर्टिकुलर कॉलम के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है अपडेट कमांड का यूज़ करके, या जो भी कॉलम का आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहें, जो रिकॉर्ड अपडेट करना चाहें उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करिए टीचर्स आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। और इन्हीं को हम लोग इनकी वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। टीचर आईडी को अपडेट नहीं करेंगे। टीचर आईडी ये तो कॉलम नेम है, एट्रीब्यूट नेम है, ये अपडेट नहीं होगा। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनको अपडेट किया जा सकता है। तो इसमें पहला अपडेट है, देखिए इसमें अपडेट टीचर सेट सैलरी वेयर टीचर आईडी समथिंग। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसका सिंटैक्स देखना चाहें, सिंटैक्स, तो सिंटैक्स क्या होगा? अपडेट अपडेट व्हाट, किसको अपडेट करना चाहते हैं? टेबल को, टेबल नेम। टेबल नेम हो गया। और इसके बाद क्या है अगला काम? सेट। ओके, सेट मतलब कि जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ जैसे यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है तो मल्टीपल दे सकते हैं। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे चाहें तो मल्टीपल एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे सैलरी का हमने चेंज किया, नेम को चेंज कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सेट, तो सेट आप किसको कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक्चुअली सैलरी को, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम एंड देन कंडीशन। ओके, तो अपडेट टपल्स, ये आपका एक्चुअली सिंटैक्स है, यानी कि जितने भी अपडेट कमांड्स होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, सिंटैक्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। यानी कि जितने भी अपडेट कमांड लिखे जाएंगे इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। तो क्या होगा? पहले अपडेट टेबल नेम, सेट एट्रीब्यूट नेम, वैल्यूज एंड कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, देखिए अब इस एग्जांपल को समझाया जाए तो यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें। हियर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम टीचर टेबल को अपडेट कर रहे हैं। और क्या अपडेट कर रहे हैं? सैलरी इज टू 55,000 वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। यानी कि जिस टीचर का टीचर आईडी 101 हो, 101 हो, उसकी सैलरी को इंक्रीज़ करके या नई सैलरी वैल्यू 55,000 पुट कर दिया जाए। यानी कि उसकी सैलरी को चेंज कर कितना कर दिया जाए? 55,000 कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे हम देखें इस टेबल में जो आपने टेबल क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पे 101 संध्या है, संध्या बत्रा है, फीमेल है। इनका सैलरी कितना है? 50,000 है, लेकिन हम नई वैल्यू कितना चाहते हैं? 55,000 चाहते हैं। तो हम इसको कैसे अपडेट करेंगे? तो अपडेट करने के लिए सेम थिंग, हम ओपन कर लेते हैं MySQL जो सॉफ्टवेयर आपका है। इसको हम साथ में करके भी देखते जाएंगे कि अगर आप करें तो एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है वो एक्सिक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों चीज़ें आपकी एक साथ क्लियर होती जाएंगी। यूज़, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यूज़ व्हाट? MJR, माउस कर्सर कहाँ गया?
MJRP। ओके, अब हम देखते हैं sort tables। दो टेबल्स हैं आपके, कौन कौन से, टीचर्स और डिपार्टमेंट। MJRP में यहाँ पे हमने यूज़ किया ना, यूज़ MJRP मतलब MJRP टेबल को बहुत सारे टेबल्स डेटाबेस हैं, यहाँ पे यूज़ MJRP मतलब हम MJRP डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। MJRP डेटाबेस में हमने कितने टेबल क्रिएट किए थे, उन टेबल को देखना चाहते हैं, टीचर्स और डिपार्टमेंट। तो एक्चुअली हम टीचर्स के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देख लें कौन कौन से रिकॉर्ड हैं यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टीचर आईडी 101 है और सैलरी कितनी 50,000 है। ओके, जो टीचर्स आईडी यहाँ पे 101 दिख रही है संध्या बत्रा की, तो इसकी सैलरी आप 50,000 यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमें इसी को चेंज करके कितना करना है, 55,000 करना है। वेल, तो चलिए इसको करते हैं। कैसे करेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको करने के लिए हमें जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे है इसे हमें यूज़ करना होगा। क्या, अपडेट टीचर सेट सैलरी 55,000 वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इस कमांड को यहाँ पे रन करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग राइट डाउन करेंगे। देखिए, अपडेट टीचर्स सेट सैलरी 55,000 वेयर टीचर्स आईडी इज इक्वल टू 101। ओके, वेल, रन करवाते हैं। क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, यानी कि आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन कर गई। अब हम फिर से इस रिकॉर्ड को देखते हैं, टीचर के रिकॉर्ड में कोई मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखिए, ये जो आपका रिकॉर्ड था ये ये देखिए जो आपका रिकॉर्ड था यहाँ पे, ये जो रिकॉर्ड था संध्या का 101, इसमें से लिखा था 55,000। पहले क्या था, आप इस टेबल में देखें, आप इस टेबल में देखेंगे तो पहले कितनी वैल्यू थी, 50,000 थी, लेकिन अब चेंज होकर कितनी होगी, 55,000। तो इस तरीके से अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की या मल्टीपल एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, देखिए यहाँ पे हमने एक का चेंज किया, वैसे ही अगर हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, वह टीचर आईडी, बाकी हम जो बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट हम जब डिस्कस करेंगे तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे अगर हम जो भी कंडीशन लगाएंगे उसके रिगार्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस इतना आप जान लें। ओके, अगर आप देखिए, वेयर वी कैन आल्सो हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सेट द वैल्यू सपोज रिक्वायर्ड टू द इंक्रीज सैलरी ऑफ संध्या 5,000। और इस तरीके से भी जो संध्या की सैलरी है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। सपोज कि जो भी करंट सैलरी होगी उसमें 5,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखिए, अपडेट टीचर्स सेट सैलरी प्लस 5,000। अगर इस कमांड को भी राइट डाउन करें, वेयर नेम इज इक्वल टू संध्या, तो अब देखें कि संध्या किसका नाम है, सिर्फ एक ही नाम यहाँ पे संध्या है और कोई नेम तो संध्या नाम से है नहीं। देखिए यहाँ पे संध्या, एलिस, सुरभि, मेघा, तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ वन जो फर्स्ट नेम है वो संध्या नाम का केवल एक ही नेम है। तो हमने जो कंडीशन दिया था यहाँ पे, कंडीशन को अगर हम रिसेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो कंडीशन जब चेंज कर रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है,
अपडेट टीचर सेट सैलरी, सैलरी प्लस 5000, यानी जो भी सैलरी होगी उसमें 5000 इंक्रीमेंट हो जाएगा, वेयर नेम इज इक्वल टू संध्या। तो इस क्वेरी को हम लोग राइट डाउन करके एक्सिक्यूट करके देखते हैं। वेल तो पहले हमने सैलरी 5000 इंक्रीज़ की थी, देखिए यहाँ पे कितना हो गया था 55,000, लेकिन अब इंक्रीज़ करेंगे कितना हो जाना चाहिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन है वेयर टीचर्स नेम, तो अब यहाँ पे जो टीचर्स नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हम जो वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, फर्स्ट नेम है। टीचर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट नेम लिखना होगा। इसमें आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हमारा जो एट्रीब्यूट नेम होगा बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा आपके टेबल में है। अगर आप अलग डालते हैं तो उस केस में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है आपका फर्स्ट नेम है ना, ओके, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू संध्या। अब हम इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वन रिफ्लेक्टेड और यहाँ पे कितना है 55,000 है। अब इसमें 5000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60,000, यानी कि 5000 का इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे प्लस 5000, तो अभी इंक्रीज होके कितना हो जाएगा 55 प्लस 5 60,000। ओके, तो हम फिर से अब इस स्केल स्टेटमेंट को रन करवाते हैं और देखते हैं एक्चुअली वैल्यू में क्या चेंजेस हुए। देखिए 60,000 हो गए यहाँ पे सैलरी इंक्रीज करके। तो आप जो भी कंडीशन लगाएंगे उस कंडीशन के रिगार्डिंग अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, तो उस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अपडेट टीचर्स, वेल तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टीचर्स, अब देखिए यहाँ पे हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट फ्रॉम टीचर्स, इसका जो काम होगा पूरे टीचर्स टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं उनको रिमूव कर देना, यानी कि जो भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया हुआ है वो सारे के सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करें, डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101, तो 101 में जितने रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, यानी कि 101 जो टीचर टेबल में 101 टेबल है, यहाँ पे 101 जो टीचर आईडी है, इस रिकॉर्ड को इस टेबल से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। वेल तो डिलीट स्टेटमेंट का काम होता है कि रिकॉर्ड को परमानेंटली टेबल से रिमूव करना। तो इसमें भी हम एक रिमूव करके देख लेते हैं। ओके, कि रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिलीट फ्रॉम टीचर्स, देखिए इसका भी सिंटैक्स एक्चुअली सिंटैक्स मतलब कि जिसके बिहाफ पे सारी क्यूरीज राइट डाउन की जाती हैं। तो अगर इसके बिहाफ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, डिलीट, देखिए सिंटैक्स होगा, ये डिलीट कीवर्ड है। डिलीट व्हाट, डिलीट फ्रॉम, then what, table name, ओके। इसके बाद क्या है, कंडीशन, अब कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी आप यहाँ पे
देंगे। सपोज करिए एक कंडीशन लगानी है, 2 कंडीशन लगानी है, जितनी कंडीशन लगानी हो आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। सपोज करिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है, इसको राइट डाउन करेंगे। तो कंडीशन मतलब कंडीशन कैसे लगाते हैं, वेयर क्लास का यूज़ करते हैं। कंडीशन लगाने के लिए वेयर का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे वेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली कंडीशन जो लगाया जाता है उसका कीवर्ड होता है क्या, वेयर। तो कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो कंडीशंस, तो हम इसी को एग्जांपल की तौर पे ले लें। तो इसका काम क्या है, देखिए डिलीट फ्रॉम टीचर। देखिए डिलीट क्या है, कीवर्ड है, ये सिंटैक्स है। ये क्या है आपका, सिंटैक्स है। आप इसको नोट भी करते जाइएगा, सिंटैक्स फॉर डिलीट स्टेटमेंट। ओके। और डिलीट स्टेटमेंट का काम क्या होता है, इन ऑर्डर टू डिलीट वन और मोर टपल्स डिलीट कमांड इज यूज्ड। वेल सपोज करिए यहाँ पे 101 जो टीचर आईडी 101 है, इसके रिकॉर्ड को हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए इस स्टेटमेंट को राइट डाउन करना होगा। ठीक है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को रन करवा के देखते हैं एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेल अब रन करवाते हैं। सॉरी, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टीचर्स हमने राइट डाउन कर दिया। तो इसका काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने कॉपी किया था डिलीट फ्रॉम टीचर्स, तो इसका काम होता है कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर देना। यानी कि हमारे टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे टीचर्स टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, एम्प्टी सेट, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हमें फिर से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप वेरी केयरफुल हो जाइए कि अगर आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, अगर गलती से आपने इसको यूज़ कर लिया तो होगा क्या, पूरा का पूरा टेबल ब्लैंक हो जाएगा। तो फिर से हम इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करवाना था, इस वाले स्टेटमेंट को, और एक्सिक्यूट हो गया। अब इसको एक्सिक्यूट करवाना है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ था, तो जो सारी कमांड्स थी जो हमने इंसर्ट किया था, ओके। तो फर्स्ट से लेके ये सारे रिकॉर्ड्स हैं हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। कोई और वैल्यू है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से रन करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री कोई हो रही है। अब देखते हैं कि इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हमने फिर से जो सारे रिकॉर्ड्स थे उसको इंसर्ट करवाया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ फिर से सारे रिकॉर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया। तो इसका यूज़ करके हमने फिर हम सारे रिकॉर्ड्स को देख लिया कि सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक एरर आया था, एरर 16, एरर 160 डुप्लीकेट एंट्री 101, यानी कि 101 की एंट्री 2 बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे एरर जनरेट हुआ। देखिए यहाँ पे 101 2 बार है क्या, देखिए 101 हमने इस वाली वैल्यू को इंसर्ट की यहाँ पे,
और ऊपर भी आई होप 101 के रिकॉर्ड को इंसर्ट किया गया होगा। देखिए 101 देखिए 101 कहाँ पे है, एक बार यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और एक बार यहाँ पे 101, दो बार स्टेटमेंट कॉपी हो गया था एक्चुअली। तो एक्चुअली 101 क्या है, टीचर आईडी प्राइमरी की है, तो यहाँ पे इसका वायलेशन हो रहा है, तो तुरंत यहाँ पे सेकेंड टाइम इस रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि 101 दो बार इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो प्राइमरी की वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर द प्राइमरी की, इसलिए सेकेंड टाइम इसकी एंट्री नहीं हो पाई। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट रन करता था दो बार एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने इस पर प्राइमरी की लगा रखा है। वेल तो इस तरीके से हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं। हमें देखना था कि अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो इस स्टेटमेंट को रन करवाएंगे। कॉपी कर लेते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि हमारे टेबल्स में इस पर्टिकुलर आईडी के रिकॉर्ड को डिलीट कर देना। ओके, वन इफेक्टेड। ओके, देखिए 101 रिकॉर्ड गायब हो गया। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट नीचे आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम होता है कि हमारे टेबल्स में जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना। और ये सेलेक्ट स्टेटमेंट का क्या है, सिंटैक्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट बार बार यूज़ होती है। मोस्टली स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए। वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की जाती हैं। देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट है क्या, पहले इसको नोट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए द सेलेक्ट स्टेटमेंट, द सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ओके, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ, टेबल नहीं लिखा हुआ है। डेटाबेस का मतलब मोर देन वन टेबल या विद इन ए टेबल। हम रिकॉर्ड को केवल एक टेबल से रिट्रीव कर सकते हैं या सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम मल्टीपल टेबल्स से रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। आगे जब हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट, सेलेक्ट फिक्स रहेगा। इसके बाद एट्रीब्यूट लिस्ट, कौन कौन से फील्ड आपको शो करना है उसका नाम डालेंगे। फ्रॉम, इसके बाद एक कीवर्ड है फ्रॉम, टेबल नेम, टेबल लिस्ट, कौन कौन से टेबल से आपको रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, टेबल फर्स्ट से, टेबल सेकेंड से, टेबल थर्ड से, जहाँ से भी रिकॉर्ड रिट्रीव करना हो तो उस टेबल का नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे आप इसी टेबल को देखिए, आप इस टेबल को कंसीडर कर रहे हैं। आपको फर्स्ट नेम चाहिए और डिपार्टमेंट नेम चाहिए। संध्या मैडम किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं या फिर एलिस किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें चाहिए, हमें क्या डिस्प्ले करना है, फर्स्ट नेम डिस्प्ले करना है और डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करना है, दो टेबल्स रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो उस केस में जो हमारा स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे टेबल्स, दो टेबल होंगे, जितने भी टेबल्स होंगे उनका नाम डिफाइन करना होगा। और कंडीशन, कंडीशन आप जानते हैं कि जो भी कंडीशन होगी उसको हम डिफाइन करेंगे। तो कंडीशन किससे स्टार्ट होता है, वेयर क्लास से। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज कंडीशन फ्रॉम टेबल्स, कौन कौन से टेबल्स होंगे, और सेलेक्ट, कौन कौन से फील्ड को सेलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे उसको बताया गया है कि आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्ट कमांड्स कंप्राइज ऑफ सेलेक्ट कीवर्ड्स फॉलोड बाय द एट्रीब्यूट लिस्ट सेपरेटेड बाय कामा। यानी जितने फील्ड का नाम आप राइट डाउन करेंगे सबके बाद कामा लगाते जाएंगे। जैसे फर्स्ट नेम है, जैसे यहाँ पे नीचे देखेंगे तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कामा के साथ उसको सेपरेट करते जाएंगे। ओके, और कंडीशन भी लगानी हो, अगर मल्टीपल कंडीशन लगानी हो या फिर मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्रीव करना है तो उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे सेपरेशन करेंगे कामा का यूज़। जैसे दो टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो हाँ कामा लगा देंगे। और कंडीशन, तो कंडीशन जो भी होगी उसको हम लगाएंगे।
तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ आप लोग देख चुके हैं। ओके, तो फिर से एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग एक्सिक्यूट करवा के देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ये स्टेटमेंट तो हम लोग देख ही चुके हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 50,000, यानी कि हम उन टीचर का नाम शो करना चाहते हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। ओके, ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इस कमांड को राइट डाउन कर देंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और इंटर करते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो हमारा क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नेम चाहिए और ये लास्ट नेम चाहिए। किसका चाहिए लास्ट नेम? किस टेबल से चाहिए रिकॉर्ड? हमें फ्रॉम टीचर टेबल से चाहिए। टीचर टेबल है, कंडीशन क्या है? वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। देखिए तरन्नुम, यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, दिखा देते हैं, जिसमें दिखाया गया है तरन्नुम, इनका 50,000 से ज़्यादा है, 54,000 सैलरी है। यहाँ पे देखिए। दूसरा रिकॉर्ड है पुनीत, ये पुनीत यहाँ पे है कोई, ये पुनीत, यस, इनका देखिए 50,000 से ज़्यादा सैलरी यहाँ पे डिनोट किया गया है, इनका रिकॉर्ड है। विनीता, विनीता घोष, कि विनीता घोष यहाँ पे, इनका सैलरी यहाँ पे है। और वंश, ते वंश है, इनकी सैलरी इतनी है। तो हम देख रहे हैं कि जो हम स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करवा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग अब बाकी सैलरी देखिए, देखिए कितना है, 48,000 है, 34,000 है, 38,000 है, ये 50,000 है। ओके, 50,000 ज़्यादा नहीं है, 50,000 है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो कंडीशन हमारी क्या है, 50,000 से ज़्यादा हो, चाहे 1 रुपये ही ज़्यादा क्यों ना हो। 49, 39, 39, 40, 40। तो हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, तो 4 रिकॉर्ड की कंडीशन मिल रही है, तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जा रहा है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं इसी का स्टडी हम लोगों को करना है, यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। और एसक्यूएल स्टेटमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो मोस्टली आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, तो इसी को डिस्कस करना है। तो हम एक एक लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।